हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग क्लास 10th में एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप के टी रेशियो होते हैं, यानी 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं और फिर आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पर किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। और ये सारे सवाल बहुत ही मजेदार सवाल होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन और लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो ठीक है। तो सबसे पहले आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम करेंगे तो क्वेश्चन वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया था। अगर आपको वो याद होगा तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ जरा कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 प्रकार के, ये 6 टाइप के मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्या किया था? बताया था। आपको अच्छे से होगा। और ये भी मैंने आपको बताया कि इनके रेशियो क्या होते हैं। इनके रेशियो, साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है B/H, यानी क्या होता है? बेस अपन हाइट होता है। ओके। टैन थीटा का जो होता है वो होता है P/H, यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइट होता है। ठीक है। सॉरी P/B होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो यहां से अगर आपको ये तीनों याद है, और तीनों को याद करने का मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था। देखिए क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है। क्या मैंने बताया था? P/B/H, P/B/P एंड H/H/B। क्या ये है आपके साइन थीटा, ये है आपका कॉस थीटा और ये है आपका टैन थीटा। ठीक है। क्या याद करने का ट्रिक था? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद आता है बच के 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्या मेरे प्यारे बच्चे? कॉट थीटा। तो ये किसके बराबर होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं अगर आपको बताऊं तो जो साइन थीटा होता है वो जस्ट रेसिप्रोकल होता है किसके? कॉसेक थीटा के। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना है? P/H है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा H/P। ठीक है। उसी तरीके से सेक का रेसिप्रोकल किसका होता है? कॉस का होता है, तो ये कितना हो जाएगा? H/B। और कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो वो होता है टैन थीटा और B/P। ठीक है। तो ये 6 प्रकार के, ये 6 टाइप के मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या किए थे? बता दिए थे। आज हम इसी पे सवाल करेंगे और बहुत अच्छे सवाल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ tan A बराबर 3/4। आपको क्या दिया हुआ है? tan A का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। आपको बोल रहा है कि फिर sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा का जो वैल्यू होगा, यानी sin A इंटू cos A का जो वैल्यू होगा वो 12/25 के क्या होगा? इक्वल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको हम कैसे बनाएंगे? आइए हम इसी को क्या करते हैं समझते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है? मैं आई तो आपके पास गिवन है tan A बराबर, यानी tan A बराबर 3/4। मैंने आपको बताया था कि tan A का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो वो tan A का जो होता है वो अपन P/B के ऊपर होता है। ठीक है, P/B के ऊपर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से हम लेट कर लेंगे। P का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 3K एंड B का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 4K। तो आपको पता है कि किसी भी एक, ये किससे राइट एंगल ट्रायंगल से रिप्रेजेंटेड है? ये है A, ये है B, ये है C। ये 90 डिग्री यहां बन रहा है तो सामने वाला हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, ये है क्या मेरे प्यारे बच्चे? बेस है। ठीक है। तो यहाँ पे P/B का वैल्यू दिया है, तो P का वैल्यू 3 और B का अपन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहां से आपको हाइपोटेनस का निकालना है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे, हाइपोटेनस H इक्वल टू आपको पता है क्या होता है? तो P² प्लस B² होता है। ठीक है। यहां से अगर आप P का स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो 3K का स्क्वायर हो जाएगा। और B का स्क्वायर कीजिएगा तो 4K का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जब आप 3K का स्क्वायर कीजिएगा तो 3K का स्क्वायर हो जाएगा 9K का
स्क्वायर और ये हो जाएगा 16k का स्क्वायर और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25k का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे कितने हो जाएंगे 25k के स्क्वायर। कैसे 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे। और यहां से अगर हम देखें तो h का वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर h का वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर 25k का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो h का हमारा फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 का और k का यानी h का वैल्यू हमको क्या मिल गया 5k मिल गया। इतना तक क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में आपको एलएचएस साइड में करा है कि साइन ए मल्टीप्लाई कॉस है, तो हमको किसकी किसकी जरूरत है साइन की जरूरत है और कॉस की जरूरत है। हम निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई तो साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा रेशियो कितना हो जाएगा पी अपॉन एच। तो साइन पी का वैल्यू कितना है पी का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3k लिख दीजिए 3k और एच का वैल्यू कितना 5k। तो यानी साइन का जो वैल्यू आ गया ये के कैंसिल तो 3 अपन कितना आ गए 5 आ गए। ठीक है क्लियर। अब यहां से देखिए अब आपको किसकी जरूरत है कॉस ए की, तो कॉस ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बी अपन एच। तो मेरे प्यारे बच्चे बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 4k तो लिख देंगे हम 4k और एच का वैल्यू कितना है 5k। ये के क्या हो गए कैंसिल हो गए तो आपके पास जो यहां बच गए वो कितने बच गए 4/5। अब एक है अगर आप एलएचएस में देखिएगा तो दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई कराना है यानी साइन ए को और कॉस ए को क्या करना है मेरे प्यारे भाई तो मल्टीप्लाई कराना है। तो साइन ए का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 3/5। अच्छा और कॉस ए का जो वैल्यू आया कितना आया है 4/5 और यहां पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 3 4 जा 12 और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 यानी 12/25 जो किसके बराबर है आरएचएस के बराबर है। यानी यहां से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया यानी साइन ए डॉट कॉस ए का जो वैल्यू आएगा वो 12/25 आएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने लेके आया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट क्यू। आपके पास एक फिगर दिया हुआ है ये और फिगर में कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है एक राइट एंगल है और क्यू पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यू पे क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और साथ ही में कह रहा है कि क्यू आर का जो वैल्यू है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। क्यू आर का जो वैल्यू है वो कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर दे रहा है और क्यू पी आर का जो वैल्यू है यानी क्यू पी आर ये वाला वो कितना है 60 डिग्री दे रहा है। तो आपको पता करके बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू यानी पी क्यू पता करना है मेरे प्यारे बच्चे। तो पी क्यू क्या है यहां से लेकर यहां तक यानी ये लेंथ और पी आर ये लेंथ आपको क्या करना है पता करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सिंपली क्वेश्चन का अगर हम समराइज करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, एक साइड भी दिया है, बाकी दोनों साइड्स क्या करना है आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे देखिए अगर हम बात करें ये आपका 60 डिग्री है तो मेरे प्यारे बच्चे आपको याद होगा जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था तो उसमें मैंने समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए सबसे पहले वो देखिए और तब इस वीडियो को देखिए, तब सारे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए क्या मैंने समझाया था, मैंने समझाया था कि जहां पे थीटा बनेंगे यानी जहां पे आपके एंगल बनेंगे किसी भी एक राइट एंगल में, ठीक है, तो वो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, उसके सामने वाले जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 60 डिग्री के सामने वाले यानी क्यू आर को हम कैसे प्रिटेंड करेंगे तो पी की तरफ प्रिटेंड करेंगे यानी परपेंडिकुलर की तरफ प्रिटेंड करेंगे। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही मेरे भाई, इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। लेकिन यहाँ पे अब पी क्यू जो होगा ये किस फॉर्म में बदल जाएगा मेरे प्यारे भाई तो बेस के फॉर्म में बदल जाएगा। आपको क्लियर हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जहां पे थीटा यानी एंगल बनता है उसके सामने वाला जस्ट क्या कहलाता है परपेंडिकुलर कहलाता है। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा था तो उसके सामने वाला क्या हो गया क्यू आर वो क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे पी क्यू आपको निकालना है यानी आपको क्या निकालना है बी निकालना है। तो और आपको पी दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है पी गिवन है। अगर मैं बात करूं आपको समझाने का कोशिश करूं अच्छे से तो P आपको गिवन है और B निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के कॉन्सेप्ट में P और B का रेशियो हम लेते हैं तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं
P और B का अगर हम रेशियो लेंगे तो पहला तो P और B का रेशियो लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे की ये क्या होता है, पहला होता है tan थीटा, अच्छा एक होता है cot थीटा और जस्ट इसका अपोजिट होता है वो कितना होता है B अपन P, ठीक है, यही दोनों रेशियो होता है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को उठा लेते हैं और अपने क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, cot थीटा को उठाते हैं, cot का cot हो गया और थीटा के जगह पे कितना लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे। यहां से जो B का वैल्यू है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है PQ, B का वैल्यू है PQ और P का वैल्यू कितना है QR। अब देखिए cot 60 होता क्या है, अगर आपको cot 60 होता क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे cot 60 आपको तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी के लिए बस इतना जान जाइए कि cot 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाऊंगा तो वो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे PQ का वैल्यू हमको पता कर रहे हैं और QR का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है, ठीक है, इतना तो क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करा देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी यहाँ से PQ का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से PQ का जो वैल्यू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे PQ मल्टीप्लाई √3 और इक्वल टू का कितना मेरे प्यारे भाई 6 आ जाएगा। तो यहाँ से PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो PQ का वैल्यू आ जाएगा 6/√3। और आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम में पढ़ के आया है कि डिनोमिनेटर में कभी भी क्या हो सकता है, रूट नहीं हो सकता है। तो हम इसको करेंगे रेशनलाइज और रेशनलाइज करके क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अपना आंसर लिखेंगे। तो PQ का जो वैल्यू आ गया 6√3 अपन कितना हो गया, 3 आ गया। 3 के टेबल से आप इसे क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, तो PQ का जो वैल्यू फाइनल आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। क्लियर, यानी PQ का वैल्यू कितना आ गया, 2√3। अब आपके पास क्या बच गया निकालने के लिए, आपके पास बच गया PR निकालना है, PR निकालना है यानी हाइट निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास P/H का रेशियो लेने का और B/H का रेशियो लेने का बहुत तरीका है। ये होते हैं क्या, साइन थीटा, ये होते हैं क्या, कॉस थीटा, इसी का आप अपोजिट लेना चाहेंगे तो ये क्या हो सकते हैं, कोसेक थीटा, इसी का जस्ट अपोजिट लेना चाहेंगे तो ये क्या हो सकते हैं, सेक थीटा। आप किसी एक का भी रेशियो लेके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम लेते हैं किसका, साइन थीटा का वैल्यू, यानी साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल टू, यहां से साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, P/H। तो P कितना है मेरे प्यारे बच्चे, तो QR, और H कितना है प्यारे बच्चे, तो PR। थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, तो थीटा के जगह पे रखेंगे 60 और QR का वैल्यू कितना है 6 और PR का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चे, तो PR का वैल्यू ही तो हमको निकालना है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो अभी के लिए आप याद कर लीजिए √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, 6/PR। यहां से आप क्या कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3PR और 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो फिर PR का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितना, 12/√3। और वही फंडा, कौन सा फंडा भाई, कि रूट में क्या डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है, रूट नहीं हो सकता है। तो √3 और √3 को हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई करा दिए, तो PR का वैल्यू कितना हो गया, 12√3/3, यानी PR का फाइनल वैल्यू कितना गया, 4√3 आ गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं इसको समझा रहा हूं और समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपको एक फिगर दिया हुआ था PQR और ये क्या था, एक राइट एंगल था Q पे, ठीक है। जब ये राइट एंगल था Q पे और साथ में QR का वैल्यू कितना दिया हुआ था मेरे प्यारे भाई, तो QR का वैल्यू दिया हुआ था 6 और QPR का वैल्यू दिया हुआ है 60। तो आपको पता करना है PQ और PR का लेंथ। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जहां पे थीटा बनता है उसके सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ पे 60 डिग्री यानी थीटा बन रहा था, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये सामने वाला तो हाइपोटेनस, ये क्या है आपका बेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले B निकालना है। तो P/B क्या क्या कॉन्सेप्ट में आता है, तो P/B का जब रेशियो लीजिएगा तो एक होता है tan थीटा और उसी का जस्ट अपोजिट cot थीटा। हमने क्या किया, cot थीटा को लिया, cot थीटा इक्वल टू कितना होता है, B/P, यानी बेस बटे में परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, तो PQ दिया है और परपेंडिकुलर कितना दिया है, तो दिया है QR।
तो cot 60 इक्वल टू cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3 और PQ का वैल्यू तो PQ हो गया और QR का वैल्यू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करने के बाद हमारा PQ का वैल्यू कितना आ गया 2√3 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से साइन थीटा भी हमने क्या किया है निकाला है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल आपने क्या नंबर सिस्टम में 9th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम कैसे बना सकते हैं, आइए हम इसको समझेंगे। इस सवाल को देखिए, कह रहा है इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे सवाल को आपने पहले भी बना चुका है। अगर हम आपको हिंट दिलाना चाहें तो ये क्वेश्चन है x + 1/x इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमने बहुत बार बनाया है, बशर्ते इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के दे दिया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा सेम रहेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो गिवन है, क्या गिवन है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपके पास जो गिवन वैल्यू है वह है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है 2। और प्रूफ क्या करना है, हमको इस पे लगाना है स्क्वायर, हमको इस पे क्या लगाना है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, हम कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे प्यारे बच्चे हम क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। तो हम करेंगे जब स्क्वायर यानी tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो और इधर क्या कर देंगे हम 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इतना क्या हो गया क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस tan थीटा को मान लेते हैं a और 1/tan थीटा को मान लेते हैं b, तो ये क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो होता है a² + b² प्लस का 2ab। हम रख देते हैं a का स्क्वायर a की जगह पे कितना है tan का स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan का स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा यानी 2ab हमने लिख दिया। और 2 का स्क्वायर आपको याद होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, यहां पे देखिएगा तो ये tan थीटा और ये tan थीटा क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चे बच क्या गए, तो आपके पास बच गए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 = 4। ठीक है, तो tan स्क्वायर का तो tan स्क्वायर आ गया, 1/tan स्क्वायर थीटा भी आ गया, एक्स्ट्रा क्या है 2 को RHS साइड में भेज दीजिए, ये हो जाएंगे आपके क्या, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। और इस 2 को इधर भेजिएगा तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 2, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए एक बार फिर से, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा दिया हुआ था 2, हमने क्या कर दिया दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर दिया। जब दोनों तरफ से स्क्वायरिंग किया तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर और इधर क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और उधर देखिएगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा हो गया, यानी a + b के होल स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया। और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इधर गया तो कितना आ गया 2 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से आया होंगे, क्लियर हो गए होंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहतरीन सवाल है। इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, आपको प्रूफ करके दिखाना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/3 होगा। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। देखिए आपको जो सवाल दिए हुए हैं गिवन में क्या दिए हुए हैं, आपको गिवन में दिए हुए हैं कि √3 tan थीटा इक्वल 3 sin थीटा। ठीक, तो यहां से हम क्या करते हैं tan थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं और 3 sin थीटा बटे में क्या हो गया √3 हो गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बात बताइए मेरे प्यारे बच्चे, आपको याद होगा कि tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो sin थीटा अपन cos थीटा, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। ठीक, और ये हो गया 3 sin थीटा अपन √3 हो गए।
ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं साइन थीटा कैंसिल आउट कर दूं तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो ये आपके क्या आ गए, देखिएगा ध्यान से, तो 1/में कॉस थीटा इक्वल 3 अपन कितना हो गया, √3 हो गए। ठीक है, इतना आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। यानी आपके जो 1/में में कॉस थीटा के जो वैल्यू आ गए वे क्या आ गए, वे आ गए 3/√3। अब यहां से आपको पता है, क्या पता है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उस रूट को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, तो भाई रेशनलाइज करेंगे। तो 1 कितना हो गया, कॉस थीटा 3/√3 इंटू √3 और क्या हो गया, √3 हो गया। ठीक है, तो यहां से 1 कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चे कितना आ गया, 3√3 बटे में कितना 3, और ये 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। यानी यहां से 1 में कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, √3। तो हम कॉस थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया 1/√3 आ गया। और हमको प्रूफ क्या करना है, LHS में आपको दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ले आना है किसको, इसकी वैलेंट, तो 1/3 के इक्वल वैलेंट। कैसे आएगा ध्यान से देखिए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से घटा दें, देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चे, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, एक को हम घटा दिए तो कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1 - 2। ये कितना आया है, तो ये आया है 1/√3, यार 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 1 - 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी आपको जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है 1 - 2/3 करना है। यहां से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। और हमको ले आना भी कितना था, 1/3, आ भी कितना गया, 1/3। देखिए एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्या, कि आपको दिया हुआ है 3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। आपको प्रूफ करके दिखाना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 1/3 आएगा। ठीक है, तो आपको जो दिया है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे कि 3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। tan थीटा को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये √3 को हम इधर ले आ देते हैं। tan थीटा आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, तो sin थीटा अपन cos थीटा लिख सकते हैं। sin क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/cos थीटा बराबर 3√3 हो गया। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं हो सकता है, उस रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 1/cos थीटा इक्वल टू √3 आ गया। cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3 हो गया। ठीक है, आपको जो LHS में दिया था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं भाई, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। आपको ये पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, और इसको सॉल्व करने पे आ गया है 1/3। तो क्लियर है आपका, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलेंगे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 3/5, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपके पास जो गिवन है वो देखिए क्या है, गिवन आपके पास गिवन है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है आपके पास 3/5, और हमको प्रूफ क्या करना है भाई, तो हमको LHS से अगर ले हम उसका, हमको प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में जो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमको गिवन में कुछ उतना एक्स्ट्रा दिया नहीं है कि हम उसमें कुछ लगा के कुछ मॉडिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, आंसर ले आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको फिर करना क्या होगा, आपको जो प्रूफ दिया है उसी को क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। आपको जो प्रूफ दिया है उसी को क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। तो देखिए वो कैसे मॉडिफाई होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे हम tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा को हम क्या sin/cos थीटा लिख सकते हैं, और sec थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, cos थीटा का जो अब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा बन जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ऊपर भी हो जाएगा sin थीटा प्लस 1, sin थीटा
प्लस 1, ये क्या हो गया, इसके स्क्वायर हो गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए आपको एक बात पता होगा एक्सपोनेंट से कि a बटा b का होल स्क्वायर अगर दिया हो तो ये जो स्क्वायर है यानी किसी का भी पावर दिया हो m, तो ये जो पावर है a पे भी है, ये जो पावर क्या है b पे भी है, ये बात आप पता है। तो ये जो है यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी है एंड नीचे क्या है कॉस स्क्वायर भी है। और मेरे प्यारे बच्चे यहां से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ दिए और साइन को उधर कर दिए तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3/5, बस आपको क्या करना है पुट करना है। तो यहाँ से जब आप पुट कीजिएगा तो 1 प्लस 3/5 का क्या हो गया होल स्क्वायर और यहाँ हो गया 1 माइनस 3/5 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे हम क्या सॉल्व, तो यहाँ से 5 हम एलसीएम लेंगे तो यानी 5 प्लस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर और यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8/5 का क्या हो गया होल स्क्वायर और यहाँ से 2/5 का क्या हो गया होल स्क्वायर। 8 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा 64 और 5 का कीजिएगा तो कितना आएगा 25 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे तो कितना आएगा 4 और 4 अब नीचे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये आ गया आपके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे, ये 25 और 25 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये 25 और 25 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो वैल्यू बच गया है वे क्या बच गया 64/4 बच गया। 64 कुछ मिस्टेक हुआ है क्या 3/5, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिए सॉरी, यहाँ पे जो कॉस थीटा का वैल्यू हमको रखना है कितना रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखना है और हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर चढ़ा दिया। ये क्या हो गया बड़ा मिस्टेक हो गया और बड़ा मिस्टेक अगर आप भी कीजिएगा इसी तरीके से एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या करना है क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस 3/5 का क्या हो गया होल स्क्वायर और 1 माइनस इसका प्रॉपरली केवल 3/5 का क्या होगा स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या था मिस्टेक था। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे इसका एलसीएम 5 और 5 प्लस 3 होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 1/9 में कितना 25 और सॉल्व करेंगे तो 8/5 का स्क्वायर और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 25 का 25 तो 25 माइनस का कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चे 64, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 25 और 25 में से 9 घटाएगा तो 16, 16/25 यानी 25 और 25 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से कितना आ गया आपके पास 64/16 आ गया। 16 के टेबल से 64 को कटाइएगा तो कट जाएगा 4 बार में यानी ये कितना आ गया RHS के बराबर आ गए। इस मिस्टेक को जरा ध्यान दीजिएगा, यही मिस्टेक आपको भी हो सकता है जैसे मेरे को हुआ उस तरीके से आपको भी हो सकता है एग्जाम में, तो इस मिस्टेक पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले सवाल के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है आपके पास जो कह रहा है कि इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 यानी आपको जो गिवन में दिया हुआ है, आपको गिवन में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, तो गिवन में आपको दिया हुआ है 3 cot थीटा इक्वल टू 4। तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं यानी cot थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4/3 हो गया। ठीक है, और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड करना है कि 5 sin थीटा माइनस cos थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चे आप एक बात जानते हैं कि अगर हम cos में डिवाइड करा दे sin से तो क्या आ जाता है हमारे cot थीटा आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे इस पूरे इक्वेशन में यानी जो वैल्यू हमको फाइंड करना है यानी ये वाला, इसमें हम कराएंगे cos थीटा से डिवाइड, cos थीटा से डिवाइड कराएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे 5 नहीं cos थीटा नहीं sin थीटा से कराएंगे डिवाइड, तो 5 sin थीटा
अपन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे में कितना साइन थीटा पूरा बराबर 5 साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे में कितना साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपन कितना भाई तो साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चे साइन साइन कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, ठीक है। तो 5 साइन थीटा कट गया तो बच गया कितना 5 और ये 3 कॉस अपन साइन कितना होता है तो 3 कॉट थीटा हो गया और यहां भी ऐसे 5 प्लस 3 कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब आपको कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 5 माइनस 3 गुने 4 अपन कितना हो जाएगा 3 और 5 प्लस 3 गुने 4 अपन 3। कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया था 4 बटे में 3, हमने क्या कर दिया उसको रख दिया। ये 3 से ये 3 से ये 3 से ये 3 से कैंसिल हो गया तो 5 माइनस का 4 और 5 प्लस का 4, 5 में से 4 गया 1 और 5 और 4 9, यानी 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1 बटे में 9। ये आर्यस अग्रवाल में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से क्या करिएगा समझ लीजिएगा। ये आपको आपके शॉर्ट टाइम में बनाया जा सकता है। ये क्या है ट्रिक टाइप का कर दीजिए, शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं। नहीं अगर आपको पता है तो आप क्या कीजिएगा पहले कॉट थीटा का वैल्यू निकालिएगा क्या होता है तो b अपन p होता है, फिर यहाँ से h निकालिएगा, फिर साइन थीटा फिर कॉस थीटा सबका क्या कीजिएगा वैल्यू निकालिएगा, तब जाके ना आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें आपका टाइम क्या हो जाएगा बहुत चला जाएगा। तो आप इस तरीके से इस सवाल को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ और समझेंगे कि अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है और अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे तरीके से क्या करेंगे क्लियर करेंगे। इस सवाल को देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि cos a बराबर 3/5 फाइंड 9 cot a स्क्वायर माइनस का 1। ये सब जो मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में आपके प्रीवियस सीबीएसई से क्लास 10th के एग्जाम में आपके आ भी चुके हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूँ तो ये करीब 2008 में आया हुआ सवाल है, 2008 में ये आए हुए सवाल है। हो सकता है कि ये और भी आने के चांसेस बन जाते है, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं ये सारे सवाल को करा रहा हूं। आज जितने भी सवाल किए सारे आए हुए सवाल है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपके पास जो गिवन है, आपके पास जो गिवन क्या है cos a बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ए ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ए है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 का क्या स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस 9 बटे में कितना हो गया 25। तो ये 25 एलसीएम लेंगे, 25 में से 9 गया 25 कितना हो जाएगा 16/25। यानी यहाँ से आप क्या कर लिए साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालिए। अब ये साइन स्क्वायर ए क्यों निकाले, आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए निकालने का क्या पर्पस बनता है, हमको तो कॉट से मतलब है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है कॉट किसके बराबर होता है, तो कॉट होता है कॉस अपन साइन के बराबर। कॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन हमने निकाल दिया, कॉट आप निकाल लीजिए मेरे साथ साथ। कॉट निकालिएगा तो कॉट ए बराबर हो जाएगा, या फिर आप यहां से क्या निकाल लीजिए कॉट स्क्वायर ए का काम है तो कॉट स्क्वायर ए निकाल लीजिए तो हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए बटे में कितना मेरे प्यारे बच्चे तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए कितना दिया हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चे कॉस दिया हुआ 3/5 तो 3/5 का क्या कर दिए स्क्वायर और साइन तो दिया हुआ है 16/25। इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 यानी 16 बटे में कितना हो गया 25। ये 25 और 25 कैंसिल, यानी आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया 9 बटे में 16 आ गया। अब आपको क्या करना है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको फाइंड करना है 9 कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1। तो 9 का तो 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 9 का तो 9 हो गया। कॉट का जो कॉट स्क्वायर ए कितना आ गया 9/16 माइनस का कितना हो गया 1, 9 9 जा 81 बटे में 16 माइनस का 1। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 16 क्या हो गया यहाँ पे एलसीएम, ये कितना हो जाएगा 81 और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और 81 में से जब 16 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 11 में से 6 गया 5, यानी ये हो जाएगा 65/16, ठीक है। क्या किए हैं एक बार फिर से समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्या करते हैं डेवलप करते हैं। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया था cos a अपन 3/5
और क्वेश्चन और पूछ रहा था कॉट का वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चे कॉट का वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि कॉस अपन क्या होता है, साइन होता है। तो हमने क्या कर दिया, उस कॉस की मदद से साइन का वैल्यू निकाल लिया। साइन का वैल्यू आ गया 16/25। फिर कॉट का वैल्यू निकाल लिया। कॉट का वैल्यू पुट के करके हमने क्या कर लिया, अपना आंसर बना लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 जो 2008 में आए हुए सवाल हैं आपको समझ में आए होंगे। और हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ और समझेंगे कि अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि 4 tan थीटा इक्वल 3, 4 tan थीटा इक्वल 3, और आपको पता करना है कि 4 sin थीटा माइनस cos थीटा और 4 sin थीटा प्लस cos थीटा पता करना है। ऐसे सवाल हम लोग पहले भी बनाए हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 6 में था कि उसमें दिया हुआ था cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ था और फिर फाइंड करना है। आपको ये सवाल खुद से बनाना है, मैं बस थोड़ा सा हिंट देता हूं कि आपके पास जो गिवन है वह है 4 tan थीटा इक्वल 3। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4। तो मेरे प्यारे बच्चे हमको क्या मिल गया, tan थीटा का वैल्यू मिल गया। तो tan थीटा हमको ले आने के लिए इसमें कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको इससे करना पड़ेगा cos थीटा से। तो मेरे प्यारे बच्चे cos थीटा से डिवाइड करके आप अपना फाइनल आंसर ले आके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का रिप्लाई मुझे दीजिएगा, तब मैं समझूंगा कि आपको मेरा वीडियो क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए HW। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखा है, और वो आया हुआ सवाल है। वो क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है, और उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे इस स्लाइड्स में जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इफ साइन थीटा बराबर m/n और cos थीटा का वैल्यू पूछा है। मेरे बच्चे ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CBSE 2013 में ये सवाल क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, P/h, और आपको दिया है कितना, m/n, यानी ये P है और ये क्या है, h है। आपको b निकालना है, b इक्वल टू होता है h² माइनस का कितना मेरे प्यारे बच्चे, p का स्क्वायर। h का वैल्यू दिया है कितना, n का स्क्वायर माइनस कितना, m का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या है, दे दिया गया है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आपको b मिल गया। अब आपको क्या करना है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो cos थीटा इक्वल टू होता है b/h, ये होता है। तो b का वैल्यू आया कितना है मेरे प्यारे बच्चे, तो b का वैल्यू आया है √n² माइनस का m², और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, या फिर अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी सोचना चाहें तो दूसरे। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था। क्वेश्चन में अगर मैं इसका बात करूं इस क्वेश्चन का, तो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था, और ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना था, बनाना था। देखिए ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा इसके ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि n² माइनस का m √n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर बटे में n। बी ऑप्शन दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चे m बटे में √m का स्क्वायर माइनस का n²। सी ऑप्शन दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चे m और m+1, और डी ऑप्शन दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, डी ऑप्शन दिया हुआ था n बटे में n+1। तो मेरा आंसर कितना आया है, √n² माइनस का m² बटे में 1, वो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन बना दिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे भी कभी कभी आसान से CBSE क्या करता है, सवाल पूछता है, तो आपको भारी पे फोकस तो करना ही करना है, तो और आसान वाले क्वेश्चन पे भी ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में कि और वो क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, और वो जो क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/3, और आपको पता करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे ये भी आपके आए हुए सवाल है CBSE 2008 में, ये कब क्या आए हुए हैं, 2008 में आए हुए सवाल है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। इस सवाल को बनाने के पहले मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। आपको क्या देता हूं, ट्रिक। तो देखिए आपको एक वैल्यू है sec थीटा माइनस का tan थीटा, और आपसे पूछ दे कि जस्ट उसका अपोजिट यानी sec थीटा प्लस का tan थीटा,
और जो भी वैल्यू दिया रहेगा बस उसका आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। यानी यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है 1/3 और उसका प्लस का वैल्यू पूछा है, तो 3 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। मेरे प्यारे बच्चे गांठ मान लीजिए इसको, मान लीजिए कि आपको साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा दिया हुआ है कितना 3, और आपसे पूछ दे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, तो ये अपने आप हो जाएगा कितने 1/3। ठीक है, तो कैसे होंगे आइए देख लेते हैं। आपको ट्रिक तो काम कर गया, एमसीक्यू में काम कर जाएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अगर बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको एक आइडेंटिटी हम अभी बताते हैं कि सिर्फ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको सेक थीटा प्लस tan थीटा यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिए। मेरे प्यारे बच्चे जरा देखिएगा तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में कितना 1/3, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 1/3 से और बराबर हो गया 1। मेरे प्यारे बच्चे उधर ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/3 यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू अपने आप कितना आ गया 3, और ये क्या हो गया, इसके आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार के सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ये 10 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये बहुत एग्जाम पॉइंट से क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही, एक क्लास और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके और भी अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाए। आपको क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसके आने के चांसेस और भी ज़्यादा है, वो भी मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो रहस्य एकेडमी के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो या फिर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और आपको जो मेरे क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते चलिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहे। मेरे प्यारे बच्चे आपको मैथ का कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको मैथ का बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हम कराएंगे और अच्छे तरीके से नंबर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप बस उतना पढ़ते चलिए, उतना करते चलिए जो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, आपको अपने से भी क्वेश्चन लगाइए, किसी भी बुक का क्वेश्चन लगाइए, जो भी क्वेश्चन फंसता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, या फिर आप टेलीग्राम पे रहस्य एकेडमी क्लिक, टेलीग्राम पे रहस्य एकेडमी सर्च कीजिए, आ जाएगा, और उस पर क्या कीजिए, क्वेश्चन को पुट कीजिए, मैं आपको वो सारे सवाल बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे रहस्य एकेडमी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए।